हाय एवरीवन, आई एम प्रियंका एंड वेलकम टू लाइफ ऑफ पिकी। बहुत सारे लोगों के सवाल थे, क्वेश्चंस थे वेट गेन को लेकर। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि कैसे मैंने अपना वेट गेन किया है। और उस वीडियो से बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किए हैं कि हमें भूख नहीं लगती है दीदी, हमारा वेट गेन नहीं हो रहा है, तो क्या जिम करना चाहिए, एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए। तो ये ढेर सारे सवालों का आंसर जो है मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलो लेट्स फर्दर डू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि भूख नहीं लगती है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, अभी भी कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे भूख नहीं लगती है। तो सबसे पहला रीज़न जो मेरे साथ होता था उसका रीज़न ये है कि मैं अपनी भूख को मार लेती थी। मुझे पता ही नहीं चलता था कि भूख लगी है, कुछ भी खा लिया और वो भूख उतने टाइम के लिए तो भूख शांत हो गई एंड उसके बाद आपको भूख ही नहीं लगती थी। मतलब डिनर भी स्किप हो गया, कभी कभी लंच से पहले कुछ ऐसा खा लिया जिससे लंच स्किप कर दिया कि नहीं भूख नहीं लग रही है। तो बहुत अस्त व्यस्त वाला जो सिस्टम है वो हो जाता था। इस वजह से मैं अच्छे से लंच नहीं कर पाती थी, अच्छे से डिनर नहीं कर पाती थी। तो मेरा ये रीज़न था, मैं भूख को मार लेती थी कुछ भी खा के। और क्या होता है ना, कई बार आप घर से दूर होते हो या फिर आप जॉब के लिए जाते हो तो आपको खुद ही सब करना पड़ता है। जैसे हम किसी बड़ी सिटी में आए हैं तो हमारा शेड्यूल जो है ना वो बिगड़ जाता है, क्योंकि खुद ही बनाना होता है या मैड भी बना रही है तो हम घर जैसे नहीं रह पाते। घर पे क्या होता है कि मम्मी टाइम पे खाना देती है, वो रूटीन एक फिक्स होता है तो हम खा लेते हैं। पर बाहर ऐसा नहीं होता है, तो कई बार हम कुछ और खा लेते हैं या बाहर से खा लेते हैं और फिर वो इतना हैवी हो जाता है थोड़ा सा मील, जो आपके लंच और डिनर पे इफेक्ट करता है। फिर आपको भूख नहीं लगती, आपको लगता है अच्छी भूख नहीं लगी है तो नहीं खाते हैं, कुछ पी लेते हैं। कई बार तो ऐसा होता था मेरे साथ कि डिनर करना है तो मैं कुछ सैंडविच खा लिया और कॉफ़ी वॉफ़ी पी ली तो हो गया, बस डिनर हो गया। तो ऐसी जो आदतें होती है वो आदतें बहुत ख़राब आदत है। और अगर ऐसी है भी तो डिनर को स्किप नहीं करना। अगर खा भी लिया है तो भी आपको डिनर करना है कि मुझे 2 रोटी तो खानी ही खानी है। तो ये स्ट्रिक्ट डाइट जो है ना आपको फॉलो करनी पड़ेगी। दूसरा इसका रीज़न ये है, जो मैंने कैसे ठीक किया मैं आगे आपको बताती हूँ ये अपना सारा रूटीन। क्योंकि मैं भी जॉब के लिए मुंबई में आई और मुंबई आने के बाद मेरे साथ तो बहुत सारी चीज़ें थी, वो आपको आने वाले वीडियोस में पता चलेंगी अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे। तो मैं अपनी लाइफ की सारी चीज़ें इस चैनल पे आपके साथ धीरे 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 शेयर करूँगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे मैं आती हूँ। सेकेंड रीज़न है स्ट्रेस। मुझे बहुत हाइपर स्ट्रेस था और स्ट्रेस की वजह से आपको भूख नहीं लगती है। अगर आप स्ट्रेस में हैं, कोई टेंशन में है, कोई चिंता में है तो आपको भूख नहीं लगेगी। ये मेजर कारण होता है। तो चिल रहिए। बोलना बहुत आसान होता है कि चिल रहिए, पर बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो उसको प्लीज़ कम करिए। और मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि मेडिटेशन करो, अपने आप को 5-10 मिनट दो, थोड़ा सा शांत दिमाग को करो, क्योंकि उस वजह से बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती है। आपका दिमाग तो अफेक्ट होता ही है, आपका पेट अफेक्ट होता है, आपकी पूरी बॉडी अफेक्ट होती है, लाइफस्टाइल अफेक्ट हो जाती है। स्ट्रेस जो है ना वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही गंदी चीज़ है। तो इसको जैसे भी आप कम कर सकते हो वैसे ही उसको कम करो, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा रीज़न जो है वो स्ट्रेस का ही था। स्ट्रेस की वजह से भूख नहीं लगती थी। कई बार मैंने अपना लंच स्किप किया है, कई बार मैंने अपना डिनर स्किप किया है, इसलिए मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बट उसको मैंने धीरे धीरे ओवरकम किया, स्ट्रेस को कम किया। लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को फेस करना बहुत ज़रूरी है और ये अपनी डिफ़िकल्टी से ही आप सीखते हैं। तो कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम चल रही है उसको स्ट्रांगली फेस करो, उसको स्ट्रेस बना के बहुत ज़्यादा देखो। थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो सबकी लाइफ में आजकल बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन इतना ज़्यादा मत हावी होने दो कि वो आपकी लाइफस्टाइल को ही बर्बाद कर दे, आपकी बॉडी को ही बर्बाद कर दे। तो इतना स्ट्रेस मत लो। स्ट्रेस को कम करने के तरीके हैं, उनको फॉलो करो, मेडिटेशन करो, अपने लिए समय निकालो थोड़ा सा, और वो प्रॉब्लम जो भी आपके साथ प्रॉब्लम होगी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। आज है कल नहीं होगी। मेरे साथ भी यही था कि
एक लॉन्ग टाइम तक मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम थी, अभी भी कई सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम सेटिस्फाइड होते ही नहीं है ना। वो प्रॉब्लम नहीं है तो कुछ और है, कुछ और है नहीं तो और कुछ आएगी। तो वो थोड़े बहुत स्ट्रेस तो ठीक है, पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा कारण है, स्ट्रेस से भूख नहीं लगती है, और बिल्कुल भूख नहीं लगती है। आपको लगेगा आपका पेट भरा हुआ है। यकीन मानिए, अगर कोई मुझसे रिलेट कर रहा होगा ना, कोई स्ट्रेस में होगा, हाइपर स्ट्रेस में होगा, तो उसको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी, वो खाएगा ही नहीं खाना। मतलब कोई उसके सामने कितनी भी लजीज चीज़ें रख दोगे ना, उसका मन ही नहीं करेगा, क्योंकि आपका मूड ही अपसेट है, आप बहुत अलग जोन में हैं। तो वो जो जोन है उसको कम करिए, और छोटा मोटा स्ट्रेस है तो प्लीज़ उसको तो अवॉइड ही करिए, वो तो रहता ही है। तो अगर आपको वेट आपका गेन नहीं हो रहा है, इस बात का स्ट्रेस है, तो ये स्ट्रेस अभी के अभी ही ख़त्म कर दो, क्योंकि स्ट्रेस लेने से आपका वेट गेन होगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। और स्ट्रेस कम करने के तरीके हैं, मेडिटेशन करिए, शांत रहिए, अपने आप के लिए थोड़ा सा समय निकालिए, और कुछ ऐसी चीज़ें करिए जिसमें आपको हैप्पीनेस मिलती है। वो काम कुछ भी हो सकता है, तो ऐसी चीज़ें करिए। मेरी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस की वजह से ना आपका माइंड और आपका पेट जो है वो तो कनेक्टेड होता है। अगर आपके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है तो आपके पेट में आपको ऐसा फील होगा कि आपके पेट में प्रॉब्लम है। और इस वजह से मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था। आप सोचो, मैंने मुंबई के एक डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने मेरा पूरा पेट चेक किया। मेरे दिमाग में था कि मेरे पेट में कुछ हो गया है, जबकि मेरे पेट में कुछ भी नहीं निकला। उन्होंने कहा आपके पेट में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है आपके दिमाग में है। और उनसे थोड़ा सा कम्युनिकेट करने के बाद मुझे थोड़ी चीज़ें समझ में आई। क्या होता है ना, कई बार हमें कोई बात करने वाला चाहिए होता है, कोई बताने वाला चाहिए होता है कि आप बहुत स्ट्रेस में हो, अपना स्ट्रेस कम करो, ऐसा करो, इसकी वजह से आपके पेट में प्रॉब्लम होती है। तो मैंने उस चीज़ को ध्यान से सुना और उसको फॉलो किया। उसके बाद और मुझे तो इतनी एक्सट्रीम प्रॉब्लम हो गई थी ना, तो मुझे करना ही पड़ा, नहीं तो पता नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती। बट खैर छोड़ो वो सब चीज़ें, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्या होता है ना, मैं आपको बता रही थी कि दिमाग और आपका जो पेट है वो कनेक्टेड होता है ना। तो आपको कुछ स्ट्रेस है, कुछ है, तो आपके पेट में ऑटोमेटिक ब्लोटिंग, एसिडिटी, बटरफ्लाई, बहुत सारी चीज़ें, जैसे एंग्जाइटी होती है या कुछ घबराहट होती है या आपको थोड़ा डर लगता है, तो कैसे बटरफ्लाई पेट में फीलिंग होती है ना। तो वो क्यों होती है? क्योंकि दिमाग में कुछ चीज़ें तो पेट में चल रहा होता है ना वो, क्योंकि पेट और दिमाग जो है वो कनेक्टेड होता है। तो पेट को आप हैप्पी रखिए। जितना आप पेट को हैप्पी रखेंगे और दिमाग को हैप्पी रखेंगे, आपका वेट गेन ज़रूर होगा। उस पर आपको फोकस करना है, काम करना है। तो ये जो मैंने चीज़ें बताई है ना कि आपको भूख क्यों नहीं लगती, इस वजह से आपको भूख नहीं लगती है। हो सकता है आपका कुछ और भी कारण हो, मुझे मेजरली यही कारण लगते हैं और मेरे साथ ये सब कारण हुए हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपके साथ अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं, कुछ और कारण है, तो प्लीज़ उसको फाइंड आउट करिए। आपकी बॉडी आपको साइन देती है कि क्या प्रॉब्लम है, तो उसको फाइंड आउट करो। अगर आप रूट कॉज को फाइंड आउट कर लोगे तो आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होगी। तीसरा जो कारण है भूख नहीं लगने का, क्या होता है ना, हम कई लोगों की आदत होती है कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, बहुत सारे प्रोटोकॉल बना लेते हैं अपने लिए। मैं ये नहीं खाती। एक दो चीज़ें होती है कि पनीर नहीं पसंद है या ये नहीं पसंद है, तो पसंद नापसंद को अलग हटा दीजिए। अगर वेट गेन करना है तो जो भी सामने आ रहा है उसको थोड़ा सा ज़रूर खाओ, पूरा मत खाओ, पर ना मत बोलो। अगर कोई आपके सामने प्लेट ला रहा है, किसी गेस्ट के घर पे भी हो, आपको शाय हो रहा है कि नहीं नहीं मैं नहीं खाती, बेशरम बन जाओ। आपके सामने कोई भी खाने की चीज़ आ रही है तो उसमें से थोड़ा पोर्शन ज़रूर खाना है। ये हैबिट ज़रूर ट्राई करना, ये मैंने ज़रूर ऐड की है। तो इसका ये कारण है कि आप खा तो रहे हो पर वो बाहर निकल जा रहा है। जितना आप खा रहे हो वो सब बाहर निकल रहा है, वो आपकी बॉडी में लग ही नहीं रहा है। तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और एक्सरसाइज करने के साथ साथ आपको देखना पड़ेगा कि आप खा क्या रहे हो, न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी खा रहे हो। मेजर प्रॉब्लम यही होती है कि जो लोग बहुत खाते हैं उनको लग नहीं रहा है, तो उनका डाइजेशन का कुछ तो इशू होता ही होता है। तो छोटी मोटी चीज़ों से आप उसको ठीक करिए, और एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है। अब देखो, कोई बहुत खा रहा है, उसको बॉडी में नहीं लग रहा है, कोई खा ही नहीं रहा है और वो मोटा हो रहा है,
तो सबकी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है और वो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी होती है कि हमारी बॉडी में एक्चुअल चल क्या रहा है। अगर आपको मेजर इशू है तो आप डॉक्टर के कंसल्ट को ज़रूर लें। मैं यहाँ पे आपके साथ अपने छोटे मोटे टिप्स तो शेयर कर ही रही हूँ, पर आप लोगों में से कोई ऐसे लोग हैं जिनको बहुत मेजर ही प्रॉब्लम है तो वो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अब बात करते हैं कि भूख नहीं लग रही है तो आपको करना क्या है। तो गुनगुना पानी लेना है और उसमें लेमन और अदरक, वो पानी आपको पीना है। उससे आपको भूख लगेगी, उससे फ़ायदा होता है। मैंने भी ये किया हुआ है और अगर आपने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे जो मैंने थोड़े बहुत शेयर किए हैं तो मैं नींबू पानी ज़रूर पीती हूँ। गुनगुने पानी में नींबू को स्क्वीज़ करना है और अदरक को भी, अदरक का जूस निकाल सकें तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा सा गर्म पानी करो, उसमें अदरक को ऐसे घस करके डालो और जब वो अच्छे से उबल जाए फिर उसको ठंडा करो, छान लो, उसमें आधा लेमन स्क्वीज़ करके उसको सिप सिप करके आप पियो। और ये आपको डेली करना है। इससे आपकी भूख जो है वो इंक्रीज़ होगी, आपको भूख लगेगी। और अपने शेड्यूल में थोड़ा बहुत चेंज करो कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे आपको अच्छे से भूख नहीं लग रही है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है। कुछ लोगों ने कहा है कि हमें क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपने कौन सी एक्सरसाइज की, क्या आप जिम जाते हैं। तो मैं जिम नहीं गई कभी, पर मैंने घर पे बहुत सारी एक्सरसाइज जो है वो ट्राई की है। मुझे योगा में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैं योग करते रहती हूँ। जिम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, पर जिम करना बहुत अच्छा है। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं ना तो आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, पर हर कोई नहीं जा पाता है ना जिम, और कई लोग जा पाते हैं तो रेगुलर नहीं कर पाते हैं। तो कुछ छोटी छोटी स्टेप्स होती हैं, कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइज होती हैं जो आप घर पे डेली बेसिस पे करें तो आपको फ़ायदा हो सकता है। तो मैं आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ। एंड जिम के लिए आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, उससे आपको भूख भी लगेगी। पहली बात, जिनको भूख नहीं लगती है तो वेट ट्रेनिंग करने से क्या होता है, अच्छी भूख लगती है और फिर आप अच्छे से खाना खाते हैं, मसल्स जो है वो बिल्ड होते हैं। साथ में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कार्डियो मत करिएगा, पर अगर आप वेट गेन जर्नी में हैं तो बहुत ज़्यादा अपना कैलोरी है उसको बर्न मत करो, कैलोरी को थोड़ी बचा के रखो, तो वो आपको वेट गेन करने में बहुत हेल्प करेगी। तो ये कुछ एक्सरसाइज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैं डेली बेसिस पे करती हूँ। तो पहली जो एक्सरसाइज है वो है लंजेस। तो उसके लिए ना आपकी कमर की जितनी साइज़ है, जितना डिस्टेंस है, उतना आप पैर के बीच में डिस्टेंस रखें और अपनी जो कमर है उसको स्ट्रेस रख के इस तरह से आप अप डाउन करें। ये सेट आप जब इनिशियली कर रहे हैं तो 5-5 बार कर लीजिए, या अगर ज़्यादा कर सकते हैं तो 10-10 बार। सेकंड जो हमारी एक्सरसाइज है वो है क्रंचेस। इससे आपके स्टमक पे थोड़ा खिंचाव बनता है, ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो इसके लिए आपको दोनों हाथ को फोल्ड करके कान के पीछे गर्दन के साइड सपोर्ट देते हुए रखना है और इस तरीके से करना है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है स्क्वाट्स। तो स्क्वाट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है वेट गेन जर्नी में, ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। ये तो आप दिन में कभी भी कर सकते हो। इसमें ना आपको दोनों पैर में डिस्टेंस रखना है और अपने हिप को, जिस तरह आप चेयर पे बैठते हैं ना, बिल्कुल वैसे करना है, इसको एकदम स्ट्रेट नहीं करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अपने नी और हाथों की मदद से आपको पूरा वेट जो है नी और हैंड पे डालना है और एक पैर को इस तरह से उठाकर अपनी गर्दन को एकदम सीधा रख के ऊपर की तरफ देखना है। एंड ऐसा ही सिमिलरली हम सेकंड लेग के साथ करेंगे। इसे भी आप 5 से 6 के सेट लगा सकते हैं। अब मुझे ना एक और सवाल आया था कि जब भी हम वेट गेन जर्नी में होते हैं ना, या वेट गेन करना होता है, तो हमारे लेग और हमारे जो हाथ होते हैं वो बहुत पतले होते हैं। तो ये कुछ एक्सरसाइज है जो मैं हाथों के लिए बता रही हूँ। वैसे तो आपको डंबल से एक्सरसाइज करनी है अगर आपको अपने हाथों के मसल्स को बिल्डअप करना है। और इस तरह से ये जो 2-3 एक्सरसाइज है कि हाथों में ना टेंशन क्रिएट करना है, इस तरह से खिंचाव करना है। आपके पास कोई रस्सी हो तो उससे भी आप कर सकते हो इस तरीके से। तो उससे क्या होगा, आपके मसल्स में थोड़ा सा स्ट्रेस होगा, टेंशन क्रिएट होगा एंड देन वो मसल्स जो है ना वो बिल्डअप होंगे। इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा सा
डंबल की प्रैक्टिस करें, डंबल उठाएं और डंबल से जो सेट लगा सकते हैं तो वो सेट आप डेली बेसिस पे लगाएं। तो ये कुछ एक्सरसाइज थी जो मैं करती हूँ डेली बेसिस पे, और लास्ट में बस रिलैक्सिंग और इस तरह से मैं बैठ जाती हूँ जिससे बहुत रिलैक्स फील होता है। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है आपने, और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगी तो आप तक ज़रूर पहुंचेगा। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, उससे मुझे हेल्प होती है कि वीडियो आप तक पहुंच रहा है और आपको हेल्प कर रहा है, नहीं कर रहा है। बहुत सारे आपके सवाल होते हैं, इसलिए आज मैंने आपके सवाल लिए, और हो सकता है कि इन सवालों के जवाब आपको मिल गए हों, आपको हेल्पफुल लगा हो ये वीडियो। और अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप वीडियो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइफ ऑफ पिकी के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी बहुत सारी मेरी लाइफ की ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मैं ऐसे ही अपने एक्सपीरियंस, अपने लाइफ के कुछ छोटे मोटे टिप्स और अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और अगर आप इसमें मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड इतना टाइम निकालने के लिए, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।